हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 1 से आगे। श्रद्धा त्रय विभाग योग, द डिविजन्स ऑफ फेथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य भजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कृष्ण हे कृष्ण, ये जो शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र की विधि को त्याग कर श्रद्धयान्विताः, श्रद्धा युक्त होकर यजन्ते, पूजा आदि करते हैं, तेषां तु, उनकी निष्ठा का स्थिति क्या है। सत्वम, सात्विकी, आहो अथवा रजः तमः, राजसी या तामसी। तो भगवद्गीता 4:39 में कृष्ण ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान लोग ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर भगवद्गीता में कहा गया था 16:23, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि को त्याग कर कामकारतः, विम्जिकली, काम से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है, कर्म में प्रवृत्त होता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, सिद्धि नहीं मिलेगी, न सुखम, सुखी नहीं होगा, न पराम गतिम, परागति भी प्राप्त नहीं। तो प्रश्न यह है कि यदि श्रद्धा शास्त्र के विपरीत रूप में अनुशीलित हो तो क्या हो जाएगा। श्रद्धा है लेकिन शास्त्र पर नहीं है तो क्या होगा। ऐसे श्रद्धावान लोग ज्ञान योग आदि का जो फल है, सत्व संशुद्धि, वो प्राप्त करते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से मुझे बताइए कि शास्त्र विधि का त्याग करके जो श्रद्धा पूर्वक भजन कर रहे हैं उसकी निष्ठा कैसी होगी, सात्विकी, राजसी या तामसी। श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, देहिनां, देहधारी मनुष्यों की श्रद्धा, सात्विकी राजसी च एव तामसी च, सात्विकी और राजसी और तामसी। इति त्रिविधा भवति, इस 3 प्रकार की होती है। सा श्रद्धा, वह श्रद्धा, स्वभावजा, प्राचीन संस्कारों से उत्पन्न होती है। ताम शृणु, उसे श्रवण करो। हरि ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि
ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम 17वें अध्याय के पहले 10 श्लोकों में देखने जा रहे हैं श्रद्धा, आराधना और अन्न कैसे 3 गुणों में होता है और वो 3 गुण हमें कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी में श्रद्धा हमेशा रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो नास्तिक है उसमें श्रद्धा नहीं है, या कोई पूरा भौतिकता में लिप्त है, उसको भौतिक चीजों पर ही विश्वास है, तो उसको श्रद्धा नहीं है। श्रद्धामयो अयम पुरुषः, हर एक व्यक्ति उसकी श्रद्धा का बना हुआ है। हम सब श्रद्धामय हैं। इसका अर्थ है यो यत् श्रद्धस्स एव सः, जिसकी जो श्रद्धा है वह व्यक्ति वैसा ही बनता है, उसकी श्रद्धा जैसा ही बनता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूँ और मैं ट्रेन स्टेशन पर जाता हूँ तो मेरी नज़र कहाँ रहती है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स पर रहती है। स्प्रिंग मैकेनिज्म्स, जो वहाँ के जो मैकेनिस्टिक सिस्टम्स है उसके ऊपर मेरे ध्यान आकर्षित होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैं वहाँ जाके उसके ट्रैक्शन लाइंस, उसके बिजली का दबाव क्या है, अन्य बहुत सारे डिटेल्स, उसमें ज़्यादा गौर करता हूँ। हम दूसरा उदाहरण देते हैं कि अगर कोई सुंदर स्त्री है, जंगल से जा रही है और उसे कोई कामुक व्यक्ति देखता है तो वो सोचता है अरे एकांत में भोग करने का साधन मिल गया। और वही अगर कोई छोटा बेबी देखता है, बच्चा, और उसकी वो मौसी है या माँ है, ओ मेरी मम्मी आ गई, ऐसे वो देखता है। स्थिति तो वही है। और अगर कोई बाघ देखता है उसको, अरे मेरा लंच बॉक्स चल के आ रहा है मेरी तरफ ऐसे कैसे हो गया? तो अभी हर एक ने देखा दर्शन, किसके बेसिस पे देखा? दर्शन, फिलॉसफी जो उसके चित्त में उसके संस्कारों ने बनाकर रखी है, उसके आधार पर देखा है कि नहीं? क्या उन्होंने यथार्थ रूप से देखा हर चीज? नहीं। श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धस्स एव सः, जिसकी जो श्रद्धा है वो वैसे ही देखता है चीजों को। इसीलिए जब भी कोई फिलोसॉफिकल डिबेट होता है तो ज्यादा गुस्सा नहीं करना है किसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि दे आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लर्निंग एंड संस्कारास एंड श्रद्धा। वी आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ आवर लर्निंग एंड संस्कारास एंड श्रद्धा। हमने जीवन के जो अनुभव जमा किए हैं, जो संस्कार धारण किए हैं, वो सेम नहीं है। हम व्यक्त कर सकते हैं अपने बात को कि मुझे इसमें श्रद्धा है या मुझे ये संस्कार प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं ऐसे सोचता हूँ, ये मेरा विजन है, ये मेरे कन्विक्शंस है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम अपने ही एक रवैये को, नजरिए को सर्वतोपरि माने। इसीलिए हमें शास्त्र प्रदान किया गया है कि सब कुछ रिलेटिव नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य करके कोई चीज है और वो परफेक्ट पर्सपेक्टिव, सम्यक दर्शन, वो कौन देगा? वो स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। तो कृष्णा's पर्सपेक्टिव ऑन एवरीथिंग इज व्हाट वी शुड अग्री ऑन। नहीं तो हमारे इस डिबेट को कोई एंड ही नहीं है कि कौन सही है। तो यहां पर भगवान अभी बताने जा रहे हैं कि जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि मैं देखता हूं बहुत सारे श्रद्धामय लोग मेरे आजू बाजू है, लेकिन शास्त्र में श्रद्धा नहीं है उनको। हम देखते हैं आजकल के आधुनिक समाज में लोगों की श्रद्धा जो है वो मीडिया पर ज्यादा है, सोशल मीडिया। कुछ लोगों की श्रद्धा जो है वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन पे बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों की श्रद्धा वो किसी एक्सपोर्ट्स या मूवी या किसी जिसने बहुत यश प्राप्त किया है
उस फील्ड के व्यक्ति पर ज्यादा है। ये व्यक्ति जैसा मैं अगर बनूं तो जीवन की सारी समस्याओं को मैं हल कर दूंगा। तो इसलिए रोनाल्डो पर श्रद्धा है कुछ लोगों की, वही हमारा हीरो है। तो ये जो श्रद्धा बनाने का काम चल रहा है इस दुनिया में, इसको किस दिशा में मोड़ देनी चाहिए, ये बहुत क्लियर होगा इस चैप्टर का अध्ययन करने के बाद। ये भी समझ में आएगा कि जो नास्तिक लोग बोलते हैं कि मेरा श्रद्धा नहीं भगवान में, मैं तो अपनी इंद्रियों को ही सर्वतोपरि मानता हूं, वो भी श्रद्धा है, वो अश्रद्धा नहीं है। दे हैव फेथ इन देयर ओन माइंड एंड सेंसेस, नॉट इन शास्त्र। तो जब ये हम देख पाएंगे तो हमें श्रद्धा को चैनलाइज करना आसान हो जाएगा। वी विल नॉट फाइट अगेंस्ट नॉट डेवलपिंग फेथ, वी विल एक्चुअली पुट एफर्ट्स इन डेवलपिंग राइट टाइप ऑफ फेथ। आजकल क्या है, अंधश्रद्धा निर्मूलन के नाम पे लोग श्रद्धा निर्मूलन कर रहे हैं। वो जैसे ये बुरा है कि लोग अंधश्रद्धा बहुत करते हैं कि किसी भी पत्थर के ऊपर थोड़ा रेड ऑक्साइड मार दो, सिंदूर, बोल दो ये जागरूक देवता है। तो ऐसे बहुत चल रहा है। लेकिन ये निर्मूलन करते करते ऐसा ना हो जाए कि लोगों का जो सदियों पुराना शास्त्र पर या उनकी धरोहर पर, संस्कृति पर जो विश्वास था, वो हमने उसको भी उड़ा दिया। श्रद्धा निर्मूलन करने के लिए नहीं निकले हम लोग। और ज्यादातर देखा जाता है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले लोग ये हिंदुओं के पीछे ही पड़े, वो परधर्मियों को कुछ सबक सिखाने नहीं जाते हैं कि तुम लोग इतनी इस बातों में अंधश्रद्धालु हो करके, क्योंकि उनको मालूम है गला कट जाएगा मेरा हो जाएगा तो पता नहीं। तो इसलिए वेरी सिलेक्टिवली दे हैव एन ऑडियंस। अंधश्रद्धा किसकी निर्मूलन करेगी? तो हमें ये सब जानकर, ये पिक्चर जानकर, ये श्रद्धा का टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम अपनी श्रद्धा को नाप नहीं रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि what makes me process things the way I process them, तो हम हमेशा उन विचारों के या इम्पल्सेस, आवेगों के अधीन जीवन बिताएंगे, ना कि हम उनके बारे में there is something working in the system and working on the system। विचार करने के हमारे जो सिस्टम है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, ना कि केवल उसी विचार को धारण करके सब चलाते रहना चाहिए। तो ये दोनों काम अच्छे से करने आएंगे अगर हम ये चैप्टर ध्यान से सुनेंगे। We'll learn how to think systematically and how to systematically develop our thinking, दोनों, about everything, practically everything। यहाँ 9 टॉपिक लिए गए हैं, जैसे कि फेथ, वर्शिप, फूड, सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, ये 6। और अगले चैप्टर में बहुत सारे और लिए गए, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, ऐसे अलग अलग। ये सारे टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते इतना क्लैरिटी आ जाएगा जीवन में कि व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कम से कम आत्म परीक्षण करते समय किसी भी दुष्प्रभाव से मुक्त रहेगा। तो इसलिए ये अध्याय महत्वपूर्ण है। एक और चीज है कि जो ये 6 चीज वर्णन किए जा रहे हैं, फेथ, वर्शिप, फूड, सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, ये हम सतत करते रहते हैं। हमारे जीवन में ऐसा बिरला ही कोई क्षण रहेगा जिसमें इनमें से कोई ना कोई आइटम हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे ऐसे पहलू जो अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के, उसको ये एक गाइडलाइन प्रदान करता है, मार्गदर्शक तत्व। तो देहधारियों की स्वभावजनित श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी, तामसी। रूपा जी लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है प्रभुपाद का। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है।
गुणों के साथ संग करते करते हमने कितना समय बिताया है, इसका कोई ड्यूरेशन ही निकाल नहीं सकते। जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है तो उन्हीं के गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। तो जिस गुण से हमने संग किया वैसी मनोवृत्ति हम धारण करते हैं। लेकिन अब ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइकिल कब टूटेगा? यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। तो जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की संगति करता है, दैट इज द ब्रेक इन दैट गुण संग। नहीं तो ये गुण संग इतना प्रभावी है कि व्यक्ति अपने ना मनोवृत्तियों को भाप सकता है, ना उन मनोवृत्तियों के कारण वो जो ऐसा इंपल्सिव या जो भी कार्य करता आ रहा है उसको रोक सकता है। इसलिए क्रमशः अपनी स्थिति को तमोगुण से सत्वगुण या रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तित कर सकता है व्यक्ति, जब वह किसी प्रामाणिक गुरु की संगति करता है। तो करना क्या है? प्रकृति के किसी गुण में विशेष अंधविश्वास करने से ही हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होगा, तभी उच्चतर गुणों की स्थिति प्राप्त होगी। तो इसे कहते हैं निधिध्यासन। एक होता है श्रवण यानी सुनना आध्यात्मिक गुरु से, फिर होता है मनन यानी उस पर गौर करना। 6 प्रश्न, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, ये पूछना। और अपने कृष्ण स्मरण को विकसित करना। कृष्ण स्मरण को विकसित करने के लिए उपदेशामृत के पहले जो 4 इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत महत्वपूर्ण। वाचो वेगम से लेके ददाधिपति, वो अगर हम विकसित करते हैं हमारा कृष्ण स्मरण तीव्र होता है। और उसके बाद ऐसा व्यक्ति निधिध्यासन यानी भक्ति में या उसने जो तत्व सुने हैं उनके पालन में स्थित हो जाता है, वो डगमगाता नहीं। तो ऐसी श्रद्धा जो बुद्धि के आधार पर विकसित हुई है, पूर्व संस्कारों के आधार पर नहीं, जो गुरु के द्वारा श्रवण करके विकसित हुई है, प्रॉम्प्टिंग ऑफ मोड्स के द्वारा नहीं, और जिसका स्वभाव अभी बदल चुका है कि नहीं, उस व्यक्ति को ही बोला जाना चाहिए कि ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम गुरुकुल। ये स्वभाव परिवर्तन अगर नहीं होता, हम देखते हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कितना शास्त्र बोलते समय या व्यवहार में भी, दैनंदिन व्यवहार में, उनके श्रद्धा को दर्शाते हैं अपने गुरु, अपने शास्त्रों पर या कृष्ण पर। हम देख सकते हैं कि उनकी बुद्धि वेल नरिश्ड है, पोषक तत्व प्राप्त कर चुकी है। किसके द्वारा? उस मनन के द्वारा या उस सेवाओं के द्वारा। और इसलिए ऐसा व्यक्तित्व जब हमें संगति प्रदान करता हो तो हमें बहुत ही सावधानी से उस संग को ग्रहण करना चाहिए। सत्संगात् मुक्त दुस्संगः हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। तो ऐसे सत्संग से हम दुस्संग से मुक्त होंगे, गुणों के प्रभाव से मुक्त होंगे, और फिर हमें कृष्ण के बारे में सुनना या उनके बारे में कुछ भी संपर्क, आकर्ण्य रोचन, इट विल बी सो डिलाइटफुल, एवरी कॉन्टैक्ट बहुत ही आनंददायक हो जाएगा। तो हमारी जो चेतना हमने पूर्व संस्कारों से जमा कर दी थी, उसके अनुसार हमने पेरेंट्स आकर्षित किए हैं अपनी तरफ, और उन पेरेंट्स ने भी जिस तरीके की चेतना बनाकर रखी थी अपनी, उसी तरीके का बालक उन्होंने अपने गर्भ में आकर्षित करा दिया है। इतना सूक्ष्म स्तर पर ये गुण संग काम कर रहा है इस जगत में। तो खास करके एट बर्थ व्हाट इज अवर नेचर, हमारा स्वभाव क्या है, वो लोग ऐसा मान के चलते हैं कि यार इसको तो बदला ही नहीं जा सकता। और वो सच भी है कुछ हद तक, कि जब तक गुरु कृपा नहीं होती या भक्ति का संसर्ग नहीं होता,
कोई व्यक्ति इन गुणों के, कर्म के और काल के प्रभाव को लांघ नहीं सकता। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः, ये पंचभूतों से बना हुआ देह जो है वो काल कर्म और गुणों के अधीन है, और ये कोई उसको टाल नहीं सकता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहते हैं कि दिस नेचर कैन बी चेंज्ड। जन्मजात जो हमारा स्वभाव है उसको बदला जा सकता है बाय एसोसिएशन विद द स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु का संग करके हम इसको बदल सकते हैं। इसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा का अर्थ क्या है? इट्स एन अल्केमी प्रोसेस। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। अल्केमी किसको बोलते हैं? एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पारे का संसर्ग कराने से लोहा सोना बन जाता है। ऐसा एक अल्केमी प्रोसेस है जिसमें यूजिंग मर्क्यूरी यू कैन ट्रांसफॉर्म आयरन इनटू गोल्ड। यथा कांचनतां याति कांस्यं रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। ऐसे ही जो भौतिकवादी निपट मूर्ख ऐसा संसारी व्यक्ति है, वो गुरु के संपर्क में आकर दीक्षा ग्रहण करके बाय दैट अल्केमी प्रोसेस दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते, उसके अंदर द्विजत्व विकसित होता है। द्विजत्व क्या है? वो वेद समझने के लिए काबिल बनता है और उनका शास्त्र का अनुशीलन करके, गुरु के आदेश का पालन करके वो अपने स्वभाव को बदल सकते। He becomes iron to gold. He becomes from hippie to happy. He becomes from hands carry to Hamsaduta Swami. He will completely transform. तो ऐसा इसका प्रभाव है दीक्षा का, और इसीलिए हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो प्रश्न क्या पूछा गया था? उसकी श्रद्धा क्या है, कैसे समझ में आएगा मुझे? तो भगवान आगे कहते हैं सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सत्व का अर्थ है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति। अपने अपने अस्तित्व के अनुसार ही सबों की श्रद्धा बनती है। तो प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, और जो अर्जित स्वभाव है, उसने जो अक्वायर्ड नेचर धारण किया हुआ है, उसके अनुसार वो बनती है। तो हम उदाहरण देते हैं कि देयर इज डायमंड, on top of which there is gobar, dry gobar, on top of which there is nail paint. तो नेल पेंट थोड़ा आकर्षक लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा कूड़े देंगे तो नीचे से गोबर दिखाई देगा, उसको और फोड़ देंगे थोड़ा तो डायमंड निकलेगा। ऐसे आत्मा है सच्चिदानंद, उसके ऊपर है स्वभाव, यानी तीन प्रकृति के गुणों के द्वारा बना हुआ उसका अक्वायर्ड नेचर, और उसके ऊपर है नेल पेंट। That is modern education giving him false identity and false roles responsibilities. तो ऐसा हमारा भी स्वरूप है। तो पहला लेयर निकालना है। हमने जो गलत ज्ञान या गलत स्वभाव धारण करके रखा, जैसे आपको देखो गुरुकुल में आने के बाद आप में से कुछ लोग अभी भी वो पबजी, फ्री फायर, हल्क, एवेंजर्स और क्या मतलब अजीब अजीब अपने आइडेंटिटी या ऐसे उसमें अभी भी फंसे हुए लोग। वो उनका ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल मटेरियल नेचर भी नहीं उनका, वो सारा थोपा गया है उनके ऊपर। दैट इज कॉल्ड
हाउ वुड यू कॉल दैट, वो ऐसा बलोत्पादित है, फोर्सफुल हमारे ऊपर ऐसा ब्रेन वॉशिंग करा करा के हमको ऐसा बनाया गया। ओम भाई जब आया था तो वो हमेशा क्रिकेट खेलता रहता, उसके हाथ में बैट घूमती रहती मैं वो देखता रहता था, एक सेकंड भी ऐसा खाली बैठा है ऐसा दिखता नहीं था। अभी के देखता नहीं ऐसा वैसा, लेकिन पहले ऐसा था। You can ask him, if I'm saying. तो हर एक का अपना अपना कुछ वो नेल पेंट लेके आता है गुरुकुल में, फिर वो गुरुजी के साथ रह के थोड़ा वो नेल पेंट वाला पार्क चला जाता है, फिर उसका गोबर बाहर आता है। अभी गोबर मूल्यवान है, ओके, इट इज नॉट लाइक हॉर्स डंग और सम अदर चीज। गोबर फिर भी मूल्यवान है क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। हमारा जो स्वभाव है तीन गुणों से बना हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी है, दैट्स गुड प्रोवाइडेड वी यूज इट इन कृष्ण। तो वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। क्या है? स्वभाव है। और फिर अंदर डायमंड है, वो डायमंड क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य, कृष्ण के नित्य दास, वो हमारा एक्चुअल डायमंड नेचर है। समझ गया? तो कृष्ण प्रभुपा जी कह रहे हैं कि हमने अर्जित स्वभाव लेकर बैठे हैं, वो राजसी तामसी सात्विक होता रहता है, लेकिन वो हमारा स्वभाव नहीं, वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं। तो जिसकी जो श्रद्धा होती है वो उस प्रकार के लोगों के साथ ही संग करता है, उस प्रकार के वर्शिप फॉर्म्स, आराधना के मार्ग चुनता है, उस प्रकार का अन्न खाता है, उस प्रकार का यज्ञ दान तप करता है। ये अभी भगवान आगे बताने वाले हैं। तो भले कोई किसी धारणा या देहात्म बोध से प्रेरित क्यों ना हो, लेकिन वह मूलतः निर्गुण होता है या दिव्य होता है। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। ये ओरिजिनली वी आर प्योर स्पिरिचुअल बीइंग्स फ्री फ्रॉम ऑल दिस कंटैमिनेशन। ये हमारे अंदर दूषण पर उत्पन्न नहीं कर सकता। कभी कभी विद्वत जन जब डिबेटिंग करते हैं ना, तो सत्व गुण के आधार पर इतना झगड़ा करते हैं कि मी शाणा की तू शाणा, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आता कि इसका हमारी भक्ति से कुछ लेना देना नहीं, या हमारे वास्तविक आध्यात्मिक दास्यत्व की भावना से कोई लेना देना नहीं। क्यों जीव गोस्वामी को डांट लगाया गया रूप गोस्वामी के द्वारा? उन्होंने डिबेट करके हराया इसलिए कि उन्होंने डिबेट में समय व्यर्थ किया भक्ति का, इसलिए। हाँ, क्योंकि दैट पोर्शन ऑफ टाइम was not utilized in constitutional activity. ऐसा होता है, इतना सेटल करेक्शन किसी को कोई देता है। तो ऐसे हमारा भी चलता रहता है दिन भर का काम। अगर नेल पेंट में अगर कोई फंसा हुआ है तो क्या करे, उसका दिन भर उसी में जा रहा है, यू नो, कि वो अभी भी उससे बाहर नहीं निकला है। वो गंदी गालियां या वहां का जो बच्चों के बाहर का कचरा हॉस्टल लाइफ का जैसा उठा के लेके आया वो गुरुकुल में। और मैं एक एक का नाम दूंगा तो आप बता सकते हो कि इसका नेल पेंट क्या है, इसका गोबर क्या है और इसका डायमंड नेचर क्या है। हमारे गुरुकुल के एक एक बच्चे का बता पाओगे। तो टीचर्स को खास करके देखने आना चाहिए, अदरवाइज वी गेट ट्रॉमाटाइज्ड। हमको ऐसा लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सेवा ये बच्चों की, सारे उठ पड़ा। इनको गलती से गुरुकुल में डाला गया, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए इनको पहले, ऐसा लग सकता है हमको। तो ये जो डिस्कशन है वो हमको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस प्रदान करेगा। ओम शांति। नेल पेंट निकल रहा है, उसके बाद गोबर भी अनकवर हो जाएगा, उसके बाद उसका डायमंड नेचर बाहर आने वाला है। आप अपने काम में लगे रहिए। तो इस श्लोक में श्रद्धा शब्द 3 बार आया है, और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में पता नहीं कितने बार उस शब्द को दोहरा रहे हैं। द वर्ड श्रद्धा सार्थक है। मूलतः श्रद्धा सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या कुछ नहीं तो मनोधर्म में हो सकती है। इंटरेस्टिंग। मतलब हाउ मच कैन यू मिसडायरेक्ट श्रद्धा। एक है कि ईश्वर में श्रद्धा है वो सात्विक है, कृत्रिम ईश्वर में श्रद्धा है वो राजसिक है, और जो अस्तित्व में नहीं है उसमें श्रद्धा है, या जो
परेशान करने वाला चीज है उसमें श्रद्धा है, मनोधर्म में किसी, वो तामसिक है। तो ये सब मिश्रित होते हैं। किसी भी बद्ध जीव का जीवन पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वो शुद्ध सात्विक नहीं होता। ये पॉइंट समझाने के लिए फिर अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं, यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो वह सतोगुणी श्रद्धा वाला है, किसी का हृदय रजोगुण में स्थित है तो वो रजोगुणी श्रद्धा रख रहा है, और ऐसे ही किसी का हृदय तमोगुण में स्थित है तो श्रद्धा तमोगुणी है। इन विभिन्न प्रकार के श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म बनते हैं इस जगत में। धार्मिक श्रद्धा वास्तविक में सतोगुण में स्थित होनी चाहिए, लेकिन हृदय कलुषित होने के कारण विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं, और पूजा भी इसी कारण भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो अभी पूजा का वर्णन शुरू होने वाला है। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? सबसे पहले बोला था कोई आदमी भौतिक जीवन में लिखते हैं तो उनको से बाहर निकालना, तो वो रेडी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भौतिक बद्धता से बाहर निकलने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम MMOD कर सकते हैं, मॉडलिंग, अपना आदर्श उदाहरण स्थापित करना उसके सामने। जैसे आपके घर में कभी कभी आपके खुद के माता पिता, भाई बहन, कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो सुधरने के लिए तैयार नहीं, वो अपने ही चला रहे हो। हम उनके सामने एक पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में बहुत अच्छा व्यवहार प्रस्तुत कर सकते हैं। एज अ डिवोटी वी शुड बी वेरी एग्जाम्पल, स्पेशली इन हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। तो वो क्या है? स्टेप नंबर 1, वो हमें ट्रस्टवर्दी बनाता है उनके नजर में, विश्वासार्ह। फिर मेंटरिंग, मेंटरिंग मतलब जेन्युइनली केयरिंग फॉर पीपल। तो अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, एनकरेजमेंट, सर्विस अनकंडीशनली देने आना चाहिए दूसरों को, भक्त बने या ना बने। जैसे प्रभुपाद जी थे, ऐसा नहीं कि सारे लोग जो उनके संपर्क में आए सारे भक्त बने, कुछ लोग आगे कुछ फायदा उठा के चले भी गए। लेकिन प्रभुपाद जी अपने निस्वार्थता को या निरपेक्ष भावना को त्याग नहीं किया। तुम भक्त बनोगे तो ही प्रेम दूंगा, नहीं बनोगे तो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं था। केयर, जेन्युइनली केयर। तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब आंतरिक और बाह्य रूप से हमें सुनियोजित रहना चाहिए। जैसे आंतरिक रूप से सुनियोजित मतलब क्या? हम क्या बात बोलते हैं उनके सामने, कैसे विचार रखते हैं, वो थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। हमारे भक्त लोग बहुत फेमस है, फिलोसॉफी का हथौड़ा लेके घूमते हो, कोई भी टॉपिक निकला ना उसको पकड़ के मार मार के उसका कचूमर निकालते हैं। तो ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए आड़ा टेढ़ा। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड है, ऐसा प्रचार नहीं करना। ऐसा प्रीचिंग किया ना प्रभु जी, वापस नहीं आएगा भक्ति में कभी वो। अरे ये क्या सक्सेस है? तो ये हो गया इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनको हम जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो फॉलो करने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनवा कर देनी चाहिए। जैसे मुझे क्लास देना है तो एक टेम्पल हॉल जैसा बैठने का जगह चाहिए, वो साफ चाहिए, साउंड सिस्टम चलना चाहिए, डिस्प्ले चलना चाहिए। इस एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? इससे मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करने के लिए आसान होगा। मैं आपको बोलता हूँ कि आपका कांदा लहसुन नहीं खाना है, लेकिन आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ कुछ खाने को मिल नहीं रहा है प्रसाद, पहले मुझे प्रसाद अरेंज करना पड़ेगा, फिर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि हमेशा प्रसाद लिया करो। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। और अंत में आता है टीचिंग और शेयरिंग। एक्चुअली वी शुड नेवर टॉक टू पीपल एज इफ वी आर टीचिंग देम समथिंग, वी शुड ओनली शेयर। हम अपने भावनाओं को, विचारों को जो हमने गुरु वर्ग से हमारे ग्रहण किया है, हम उसको शेयर कर रहे हैं। हम कोई किसी के गुरु नहीं है, गुरुगिरी नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि मैंने ऐसे सुना है या मैंने ऐसे अनुभव किया है, मैंने ये देखा है मेरे जीवन में, वी आर शेयरिंग। तो इस भावना से जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं वो ऐसी रखनी चाहिए दैट दे कैन नॉट से नो टू।
गिव इंस्ट्रक्शन सच दैट द ऑडियंस कैन नॉट से नो टू, वो ना बोल ही नहीं सकते। जैसे मृगारी को नारद मुनि ने क्या कहा, कंप्लीट पूरा क्यों नहीं मार रहे? उन्होंने ये नहीं बोला कि अहिंसा पालन करो। इंटरेस्टिंग है ना। फिर उन्हें एक पीपीटी दिखाया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तुम ये जो काम कर रहे हो ये प्राणी आगे जाके तुमको कैसे नरक में तकलीफ देंगे। उसके बाद मृगारी जागे, बोला अरे ये काम नहीं करना है, आगे बहुत दुख पैदा कर रहा हूं मैं। तो दैट इज हाउ वी शुड गिव इंस्ट्रक्शन। तो ये चार चीजें क्या देती हैं? ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्ट या इंस्पिरेशन, फैसिलिटी एंड देन चेंज ऑफ हार्ट। ये चार सीक्वेंस में आते हैं, मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टीचिंग। तभी व्यक्ति बदल सकता है। हमारा प्रॉब्लम है कि हम सबको टीचिंग ही देते रहते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है लाइफ। तो जी मेरा दो प्रश्न है प्रभु। पहला सेकंड श्लोक में प्रभु जो सेकंड श्लोक में मेरा प्रश्न है कि प्रभु जी जो माता पिता होता है उनका फेथ के अनुसार उस टाइप का बच्चा उनके गर्भ में आता है, गर्भ में आता है, और उस बच्चे के फेथ के अनुसार उसके माता पिता उसको प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। सो इसका अंडरस्टैंडिंग प्रभु जी अगर उनका फेथ अलग है, लेकिन फेथ अलग है इन द सेंस लाइक इतना मैच्योर नहीं है डिवोर्स करने आए, और उन्होंने एक संस्कार फॉलो करके उन्होंने बच्चे को प्राप्त किया, इसको उनको कैसा किस तरह के प्रोजेनी उनको हो सकता है? जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है लेकिन 16 संस्कारों में से अलग, जो गर्भाधान, पुंसवना, जातक कर्म इत्यादि संस्कारों को पालन करके बच्चे पैदा करते हैं, उनको अच्छी प्रोजेनी मिलेगी, सात्विक प्रोजेनी मिलेगी, भले वो भक्त ना मिले शुरुआत में। तो जो भी विधि विधान वेदों के पालन करेगा उसको विपरीत रिजल्ट तो नहीं मिलता। कृष्ण कहता है ना कि स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः। फायदा ही फायदा। जी और एक क्वेश्चन, इधर आप एक पॉइंट को मेंशन किए कि हम स्पिरिचुअल मास्टर का जो भी भक्त का हमको एसोसिएशन मिल रहा है, सावधान तरीके से हम उसको श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक से करना। तो सावधान तरीके से मतलब कैसा व्हाट इज हम कहते हैं ना बंदो मुई सावधान मते। सावधान का अर्थ है दो चीजें, अटेंशन एंड सबमिशन। वी शुड हियर विद रैप्ट अटेंशन। ऐसा सुनना चाहिए कि वो सुनने से ही दिमाग में फिट बैठ जाए, जिंदगी भर याद आए। वो इतना गहराई से सुनना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं ना, इस प्रवचन में प्रभुपाद जी ने उस लोकेशन पे ये बोला था श्रुतिदारी है वो ऑलमोस्ट। ऐसा सुनने आना चाहिए। जैसे शुद्ध कीर्ति प्रूफ सब डायरी वगैरह लिख के रखे, एकदम सीरियसली लिया उन्होंने प्रभुपाद की एसोसिएशन, कोई कॉमेडी नहीं उसमें। उसको कहते हैं अटेंशन। और दूसरा गुण है सबमिशन। दोष निकालने के या अपना मत प्रस्तुत करने की भावना से नहीं सुनना चाहिए। Pure hearing requires total obedience. The message and the messenger, उन दोनों के प्रति बहुत तीव्र आदर हृदय में धारण करके सुनना चाहिए, तभी वो संदेश हमारे हृदय में उतरता है। अगर हमको दोनों में से किसी में भी डाउट है या डिसरिस्पेक्ट है तो उसका उतना फायदा नहीं होता। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन सुने हम जो हमारे अंडरस्टैंडिंग या प्रैक्टिस के लेवल के बियॉन्ड है, तो फिर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। सोचना चाहिए कि ये सही बोल रहे हैं, कभी ना कभी तो ये स्टैंडर्ड में फॉलो करूंगा। तो ये है सावधान। सावधान। तो वो अगर हम लोग जैसे कि हम लोग नहीं, जैसे कोई अगर डेमिगॉड्स को जैसे मानता है और वो लोग जाते हैं टेम्पल में, तो वो लोग डोनेशन लेते हैं, तभी उनका प्रसाद और माला मिलता है, तो वो डोनेशन से लेंगे। अभी तो कोई टॉपिक आया नहीं है चैरिटी का, तो चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन कहीं भी डोनेशन देना सत्पात्र व्यक्ति को, जहां उसका यूटिलिटी हमको पता है कि वो सही जगह करने वाला है, वो अच्छा रिजल्ट देता है।
केवल एक ऐसा रिचुअल के जैसा मंदिर में गया करके घंटा बजाओ, हुंडी में पैसे डालो और पुजारी से प्रसाद डिमांड करो, वो जो भावना हम दिखा रहे हैं उसके पीछे हमें कम से कम कर्तव्य बुद्धि रखना चाहिए। हम डोनेशन इसलिए नहीं दे रहे कि हम उनसे प्रसाद ही केवल प्राप्त करें, हम डोनेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका जो सैक्रिफाइस है उस मंदिर को बनाए रखने का, या उनका जो मेहनत है उसमें हमारा थोड़ा योगदान बने। तो डेमीगॉड के मंदिर में भी जाएंगे तो भी डोनेशन देना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो डोनेशन। हमारे गुरु हमारे कृपा करके हम स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। गुरु कृपा के कारण वो अल्केमी प्रोसेस काम करता है जो हमारे स्वभाव को स्वरूप में बदलने के लिए मदद करता है। नहीं तो हम ऐसे ही सड़ते रहेंगे भौतिक जगत में अनंत जन्मों तक विदाउट मच गेन, इवन आफ्टर कमिंग टू स्पिरिचुअल। सिस्टमैटिक थिंकिंग मतलब एक पुस्तक है, एडवर्ड डी बोनो करके व्यक्ति है, उसने 6 थिंकिंग हैट्स करके एक विकसित किया है सिस्टम। दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो एकमात्र है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। अगर आपको थिंकिंग को सिस्टमैटिकली डेवलप करना है, आपको न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए। न्याय, सिस्टम ऑफ लॉजिक, वो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। हाउ टू चैनलाइज योर थॉट्स इन द राइट डायरेक्शन। तो ये 2 अलग अलग चीजें। थिंक सिस्टमैटिकली, एडवर्ड डी बोनो, सिस्टमैटिकली डेवलप थिंकिंग, न्याय शास्त्र। I don't have time, otherwise I would have given you a longer explanation on both. But I'm just giving you a clue. Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Om Tat Sat। श्रील प्रभुपाद की जय।